हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, उसके थ्योरी के जो मेन या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बेटा आज हम लोग अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फाइनल में काफी बार आ चुका है वो पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे अपन लोग ये समझेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बताता है। क्या बताता है तो देखिए जरा, द टर्म पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन होता है, हु हैव एग्रीड, जो कि आपस में एग्री करते हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि जो बिजनेस होगा ये सारे लोग मिलके चला सकते हैं या सबकी तरफ से कोई एक बिजनेस में एक पार्टनर जो है वो भी बिजनेस को रन कर सकता है। बेटा आप लोगों का जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, फाइनल पे ये भी कई बार आ चुका है, तो आप अच्छे से देखिएगा। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला ही पॉइंट आपका है लीगल एग्रीमेंट। इसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो उसकी जो शुरुआत होती है वो किसी ना किसी तरीके के एग्रीमेंट से होती है, और ये जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है। ओरल हम उन लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं जिनको हम लोग जानते हैं पहचानते हैं, और रिटन एग्रीमेंट ज्यादातर उन लोगों के साथ किया जाता है जो बहुत ही स्ट्रेंजर होता है या जिनको बिल्कुल भी हम जानते नहीं है। पर आज के टाइम के हिसाब से जो बेस्ट एग्रीमेंट होता है वो रिटन एग्रीमेंट होता है। ओके, आपका सेकंड पॉइंट है बेटा नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए इसमें बताया गया है कि कम से कम पार्टनरशिप के लिए कम से कम हमें 2 पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है, और मैक्सिमम आप 20 पार्टनर्स रख सकते हो। यही अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो उसमें आप मैक्सिमम 10 पार्टनर्स ही रख सकते हो। इसके बाद थर्ड आपका पॉइंट है बेटा डिविजन ऑफ प्रॉफिट। डिविजन ऑफ प्रॉफिट में बताया गया है कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो भी पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट होगा, वो सभी पार्टनर्स में उनका जो भी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम लोगों का है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें बताया गया है कि पार्टनर्स जितना चाहे उतना लायबिलिटी या जितना चाहे उतना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। लास्ट पॉइंट आपका है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में बताया गया है कि जो पार्टनर है अपना जो भी शेयर है वो किसी भी थर्ड पार्टी को विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटा हम लोगों का जो तीसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है। पार्टनरशिप डीड आपका एक रिटन एग्रीमेंट होता है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जरा पढ़ के देखते हैं क्या बता रहा है इसमें। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा, एक रिटन एग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में। एक स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा, उस तरीके का एक एग्रीमेंट होता है विच लेज डाउन द म्यूचुअल राइट्स, जिसमें कि सारे पार्टनर्स की क्या म्यूचुअल राइट्स होंगी, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, इन सबको मेंशन किया जाता है ताकि फ्यूचर में उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि पहले से राइट्स बता देना, उनके ड्यूटीज बता देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो स्टेट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। इसमें एक और चीज मेंशन करी जाती है कि कंपनी कौन से रूल्स को फॉलो करेगी, उनके क्या रेगुलेशन होंगे, इन चीजों को भी अच्छे से यहाँ पे बताया जाता है। तो बेटा हम लोगों का जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है वो है एक्सप्लेन द मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपको जो पार्टनरशिप डीड इससे पहले पढ़ाया गया था उसके थोड़े से अंदर की बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे।
तो द मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो, जिसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप फर्म का नाम और पता लिखना है। आप नाम जो चाहे वो रख सकते हो, पर जो भी नाम हो वो किसी और से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपका है बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि इसमें जितने भी आप पार्टनर्स हैं सबके नाम आएंगे और सबके आपको प्रॉपर एक एड्रेस लिखना है यहाँ पे। तीसरे पॉइंट बेटा नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म आ जाएगा। इसमें आपको बताना है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का आप बिजनेस करते हो एंड उसका स्कोप कितना बड़ा होने वाला है, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ पॉइंट में ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा, यानी कि कौन से पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होने वाली है, कौन कौन से पार्टनर्स की क्या राइट्स होगी, ये आपको स्पेशली मेंशन कर देना है पार्टनरशिप डीड